हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कथा का शुभारंभ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी कर रहे हैं पंच पूजा। जो कथा से पहले थोड़ी सी पूजा होती है, वैसे एक आधे डेढ़ घंटे की पूजा होती है, वो हमने मॉर्निंग में ही कर दी थी, जो हमने हवन से पहले करी थी। और अभी थोड़ी पंच पूजा हो रही है, इसमें भी 15 से 20 मिनट लगते हैं। और यहाँ पे अभी हमारे सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हो रही है, उसके बाद पुस्तक की पूजा होगी और उसके बाद हमारे पंडित जी सुनाएंगे सबको कथा अपने मुखाग्री। और यहाँ पे अभी टीका लग रहा है हमारे पंडित जी को, और हमारे पंडित जी हमें टीका लगाएंगे। तो चलो सुनिए, आप जितना भी आप समझ सकते हो समझना, सुन सकते हो सुनना, उसको अपने जीवन में धारण करना। हमने भी किया थोड़ा बहुत, हो सकता है थोड़ी भूल चूक मुझसे इस वीडियो में बनाने में हो गई हो, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और जितनी अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में धारण करना, और जितनी आपको लगे कि ये हमारे जीवन में धारण करने लायक बातें नहीं हैं, उन्हें आप छोड़ देना। तो चलो हम तो करते हैं अपनी पंच पूजा से स्टार्ट, और शुरुआत करते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। माँ, ये सत्यनारायण भगवान जी सबको खुश रखना, सबकी इच्छाओं को पूरा करना, सबके रोग दोष को दूर करना, और सबको सद्बुद्धि देना, और अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में सबको सक्षम बनाना, सबको बुद्धि देना कि उन्हें भी पता चले कि हमारा धर्म क्या है और कैसा है। सबसे अच्छा धर्म हमारा हिंदू धर्म है, जिसमें भी किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल नहीं होती है, कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई इसमें रोकथाम नहीं है कि आपको ये नहीं करना ये नहीं करना। चलो ये बातें तो होती रहेंगी। यहाँ पे हम सत्यनारायण भगवान जी की आरती कर रहे हैं और उसके बाद कथा शुरू होगी। शीर्षकेशं जगन्नाथं वागेशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्ता नारायणमतः परं दुर्गमे विषमे घोरे कार्यस्य सर्वेषु तथा निष्ठभयेषु च न सन्नीतानि संकीर्ता ये सिद्धं बलप्राप्नुयात्। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया वित्तं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि भगवते विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमो नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शुक्लांबरम विचारुधार परम माध्यम जगद्व्यापनीं वीणा पुष्पकधारणीं भवयदां जाड्यान्तिकारवहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधिं पद्माकरीं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। नमो देवी महादेवी शिवाय सतं नमः नमः प्रकृति भद्राहि प्रणतात्मतां ओम अच्युतं केशवं स्वामिनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी रामचन्द्रं भजे जानकी
भगवान की जय। कहते हैं एकदा नैमिषारण्ये विषया श्रौमिका गया परमार्जुन मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी बोले एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान थे। उसी समय श्री सूत जी का उस पुण्य भूमि पर आगमन हुआ। जैसे ही उस भूमि पर सूत जी का आगमन हुआ, सूत जी को देख करके शौनकादि 88,000 ऋषियों ने साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके सूत जी ने को एक आसन बैठने के लिए दिया। सूत जी उस आसन पर विराजमान हुए। जैसे ही सूत जी आसन पर विराजमान हुए तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या किया? नारदेनेव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरसहे यथावाहम तस्नुत्वं समाहिता। प्रभु आज हमें ऐसा व्रत बताइए, ऐसा तप बताइए जिसको करने से मनुष्यों की जो मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण हो जाती है, मनुष्यों के कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हमारे हृदय में यह सुनने की बड़ी श्रद्धा है। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक समय की बात है, नारद मुनि जी ने भी भगवान नारायण जी से यही प्रश्न किया था, जो प्रश्न आज तुम मेरे सम्मुख कर रहे हो, और जो भगवान जी ने उत्तर दिया था वही कथा मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूं। एक समय की बात है, नारद मुनि जी घूमते घूमते इस मृत्युलोक में पहुंचे और मृत्युलोक में पहुंच करके नारद जी ने क्या देखा? जहां भी गए वहां उन्होंने देखा कि अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखों को भोग रहे हैं। नारद मुनि जी ने उन दुखी प्राणियों को देखा और नारद मुनि जी ने सोचा कि मैं इनके कल्याण के लिए अवश्य ही कुछ कार्य करूं। ऐसा सोच करके नारद मुनि जी सीधे बैकुंठ धाम गए और बैकुंठ धाम पहुंच करके वहाँ भगवान जी का जो है उनकी आराधना करी और कहा, प्रभु आप है समाप्त हो गए। जब इतना भगवान जी का कहा हुआ नारद जी ने सुना तो नारद जी कहने लगे, बोले भगवान इस व्रत का क्या फल है, इस व्रत को का क्या प्रसाद है, कौन से दिन करना चाहिए और किस किस ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान जी ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान जी का जो व्रत है यह बहुत सारे फल देने वाला है। सभी जगह विजय ही विजय की प्राप्ति कराता है, निसंतान को संतान देता है और जिसको धन की आकांक्षा है उसको धन प्राप्त कराता है। जिस दिन भी मन में श्रद्धा हो जाए, भक्ति हो जाए,
उसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेना चाहिए। लेकिन विशेषकर पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण जी का जो प्रसाद है, 1.25 किलो गेहूं का आटा ले लें और उसका नैवेद्य तैयार करें। और अगर आटा न हो तो गुड़, शक्कर, साठी का चूर्ण जो भी घर में हो उससे भगवान का भोग श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए। और कदली का फल, पके हुए केले भगवान को अर्पण करें। गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी से भगवान का पूजन करें। और उसके बाद जो श्रोतागण हैं, ब्राह्मण सहित अपने घर में प्रीति पूज करवाएं और उसके बाद जो है स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। श्रोतागण जब अपने घर जाएं तो भगवान का संकीर्तन करते हुए अपने घर को लौटें। और जिनके घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है, कथा होती है, वे भी रात भर भगवान के संकीर्तन का जागरण करें। ऐसा करने से मनुष्यों की वांछित सिद्धि प्राप्त होती है। और इस कलयुग में इस भूमि के ऊपर सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है बहुत लघु है और बहुत सारा फल देने वाला है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम भगवान चरणारविंदम समर्पयामि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कुछ भक्तजन यहाँ भी लगे हैं। ये भक्तजन जा रहे हैं। बिष्टू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपकी तुमने किया, ये आपकी सेवा है। धन्यवाद कब्बू, थैंक यू। थाली पकड़ के थैंक यू बोल रही। नानू सुशील कहाँ है? सुशील कहाँ है? फोटो तो खींची कहाँ? वीडियो पन्नी दे रही। पर हमारी आरती भी समाप्त हो चुकी थी, प्रसाद भी वितरण हो चुका था। और यहाँ पे हम थोड़ा सा, पंडित जी ने बोला कि यहाँ पे भगवान जी पे आपको चावल छिड़कने हैं और आपको जो चौकी है उसको हिला देना है, क्योंकि माना जाता है कि या तो हम इसके बाद यहाँ पे सफाई 3 दिन बाद या 5 दिन बाद करते हैं, या तो उसी तुरंत उसके बाद ही सफाई कर देनी चाहिए। और यहाँ पे जब हम कोई भी पूजा करते हैं, मतलब हिंदू धर्म में कोई भी पूजा की जाती है, तो वहाँ पे श्रीफल रखा जाता है, जिसमें के नीचे लोटे में माँ गंगा को स्थापित किया जाता है। तो उसी का जल पंडित जी हम सबको ऊपर छिड़क रहे थे। और जो श्रीफल रखा था उसके ऊपर वो घर की बहू को दिया जाता है, जो घर की लक्ष्मी मानी जाती है उनको दिया जाता है। यहाँ पे मुझे दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं प्रसाद। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। अब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहिए अंजू कंडारे नेगी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।